हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम सीबॉर्न लाइब्रेरी जो कि पाइथन लैंग्वेज की लाइब्रेरी है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम थोड़ा सा सीबॉर्न लाइब्रेरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो कौन सी लाइब्रेरी होती है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट स्टैटिस्टिकल प्लॉट फॉर बेटर डेटा फ्रेम इंटरेक्शन। डेटा फ्रेम जो इंटरेक्शन होता है तो उसको हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे। उसके लिए यहाँ पे ये स्टैटिस्टिकली बहुत अच्छा से हमें प्लॉट करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है। बट हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब भी एक लाइब्रेरी है, बट मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से ही ये लाइब्रेरी जो है बनी है। एंड इसका एडवांटेज ये है कि ये एक वन लाइन टेक्स्ट सिंटेक्स मतलब वन लाइन सिंटेक्स आपको प्रोवाइड करती है। वेयर मैटप्लॉटलिब में आप देख सकते हो कि उसमें बहुत ज़्यादा ही आपको डिटेलिंग करनी पड़ती है अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी डालनी रहती है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक्स वाई ऐसे, जैसे अगर स्कैटर प्लॉट की बात करें तो फिर वहाँ पे सिर्फ एक्स वाई मेंशन कर देना है बस। एंड उसके बाद फिर आपका आगे बस वो आपको एक बेहतरीन स्कैटर प्लॉट दे देगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हो, आपके पास और भी है एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे ये एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, जैसे कि एस एन एस स्कैटर प्लॉट एक्स इक्वल्स टू एक कोई एलिमेंट होगा, वेरिएबल होगा, और वाई भी कोई एक वेरिएबल होगा, और फिर डेटा जो आपका है डेटा फ्रेम है ना। ऐसे और भी बहुत सारे इसमें हैं प्लॉट, जैसे स्कैटर प्लॉट एक हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, फिर कैटेगोरिकल प्लॉट्स हैं, कंपैरिजन प्लॉट है, सीबॉर्न ग्रिड्स हैं, मैट्रिक्स प्लॉट है। तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्कैटर प्लॉट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं अपने जुपिटर स्क्रीन पे स्विच करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो है जुपिटर के नोटबुक में एक आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग फर्स्टली इंपोर्ट करते हैं सारी फाइल्स को। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंपोर्ट सीबॉर्न लाइब्रेरी जो है हमारी एज एस एन एस। हम लोग एज एस एन एस इसलिए लिखते हैं जैसे कि हमें एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाए सीबॉर्न का, क्योंकि सीबॉर्न हर टाइम लिखना इतना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एलियाजिंग इसको बोलते हैं, एलियाजिंग। वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरी चीज़ जो है हमें इंपोर्ट जो करनी है वो है पांडास, ठीक है। पांडास भी एक लाइब्रेरी होती है, उसके बारे में भी आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में अच्छे से ब्रीफ करूँगी। फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे नमपाई वाली लाइब्रेरी एज np। एंड फिर लास्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब, ओके, matplotlib.pyplot एज plt, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ। रन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इस सेल को सिलेक्ट करके आप इधर रन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप इसमें शिफ्ट और एंटर क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि हमें अब यहाँ पे एक डेटा सेट चाहिए जिसका हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे थ्रू सीबॉर्न। मैं आज यहाँ पे जो है सीबॉर्न की जो लाइब्रेरी है उसमें स्कैटर प्लॉट जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ। स्कैटर प्लॉट बेसिकली एक ग्राफ होता है जिसमें दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं और जो कि दोनों ही कंटिन्यूस नंबर्स के होते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग फ़िलहाल ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं सपोज़ एक डेटा सेट है मेरे पास। मैं उसको पांडास की लाइब्रेरी के हेल्प से मैं उसको इंपोर्ट करती हूँ और वो एक CSV फाइल है। उसका नाम कुछ ऐसा है dm_office_sales.csv। और रन करती हूँ मैं उसको, ठीक है। अब रन करने के बाद हम लोग, अगर मैं यहाँ पे df.head ऐसे करके लिखती हूँ तो मुझे ये यहाँ पे उसके फर्स्ट 5 रोज़ प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब हम लोगों को अगर सपोज़ मुझे इस डेटा की थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट्स से मुझे जानना है कि इसमें
कितने रोज़ हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे शेप करके अगर लिखूँगी तो ये मुझे यहाँ पे ये बता देगा कि यहाँ पे मेरे पास 1000 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स हैं। ऐसे हम देख सकते हैं 6 कॉलम्स में मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो अब यहाँ पे फिर ऐसे ही करके आपके पास 1000 रोज़ भी होंगे। और आप अगर जानना चाहते हो कि जैसे इसके मीन क्या होंगे, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्क्राइब वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इससे करके हमारे पास आ गया कि काउंट क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, और ये सारे ट्रेनिंग लेवल, वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी, सेल्स, इन सब का मीन, मैक्स, इन सब का बताया हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये सब पांडास के थोड़े बहुत हैं हमारे फीचर्स। पांडास पे भी हम आएंगे, बट उससे पहले हम सी बॉर्न पे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो अपने डेटा सेट को। सो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे SNS में हमें स्कैटर प्लॉट चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, मैं SNS डॉट एंड अब मैं यहाँ पे शिफ्ट और टैब दबा दूँगी। तो शिफ्ट और टैब दबाने से अगर आपको मतलब पता करना है कि ये क्या है और कौन सी है ऐसी लाइब्रेरी, तो आप उसको आप मतलब जैसे क्लिक कर सकते हो। मैंने शिफ्ट और टैब यहाँ पे दबाया था। अब मैं काम करती हूँ कि यहाँ पे कर्सर में जो है एस के बाद उस पर मैं टैब दबाती हूँ, शिफ्ट टैब, 1 मिनट। सो मैं यहाँ पे स्कैटर ऐसे लिखती हूँ एंड टैब दबाती हूँ, तो स्कैटर प्लॉट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक SC ऐसे लिखा और टैब दबा दिया, तो स्कैटर प्लॉट ये उसने अपने आप ही फिल कर दिया, क्योंकि ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे शिफ्ट टैब दोबारा दबाती है तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि स्कैटर प्लॉट में उसको क्या क्या वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, आपको बताना होगा इसमें x और y वेरिएबल क्या है आपके वेरिएबल। ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कि हम बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, कि हम कलर के थ्रू बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी, मतलब कौन से, सपोज सैलरी के अंडर कौन सी, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन कितना है, वो सब। स्टाइल, आप थोड़े बहुत सिम्बॉल्स चेंज कर रहे हो साइज़ के हिसाब से, और डेटा कौन सा है आपका, और ये सब, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डेटा में, तो हमारे पास यहाँ पे सैलरी है और सेल्स है, ठीक है। ये हमारे कंटिन्यूस यहाँ पे वेरिएबल हमें ये दोनों दिख रहे हैं। तो मैं इसी के वर्सेस वाला ग्राफिक बना देती हूँ, जिसमें x इक्वल्स टू सैलरी एंड यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सेल्स, ओके। सेल्स यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके। एंड अब मैं यहाँ पे ह्यू का भी लिख देती हूँ। ह्यू में मैं सपोज करती हूँ कि मैं लेवल ऑफ एजुकेशन डाल देती हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा एक अच्छे खासा कि बैचलर्स किया है कि मास्टर्स किया है, कि क्या एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, ठीक है। सो वो मुझे कलर के थ्रू यहाँ पे पता चलेगा। सो मैं यहाँ पे इसको अगर रन करूँ तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, couldn't इंटरप्ट दी सैलरी। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ शायद डालना भूल गई हूँ, जो कि है DF, डेटा एंड DFs। तो डेटा डालने से मतलब जो हम लोग ट्रेन सेट, सॉरी डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे डालना हमें ज़रूरी है, ठीक है। सो अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये ग्राफ थोड़ा सा छोटा है, जो क्योंकि हम लोगों को और उसको अच्छे से देखना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है PLT डॉट फिगर ब्रैकेट में फिगर साइज़ ऐसे करके अगर हम चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं सपोज 12,8 लिखती हूँ एंड यहाँ पे मैं कॉमा लगा के DPI, जिससे मुझे एक अच्छा रेजोल्यूशन वाला ग्राफ मिलेगा, जैसे 200। एंड अब मैं इसको रन करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा बेहतरीन ग्राफ मिला है, ठीक है। थोड़ा सा इसका विड्थ हम लोग ये सब कम कर देते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हमारे पेज में आ जाए, हाँ इतना भी चलेगा। और भी चाहें तो हम लोग और भी थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते हैं, 5 and 5। सो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे हमारा मिल गया, ठीक है।
तो ये एक स्कैटर प्लॉट है। अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सैलरी जो है इतनी है और उस सैलरी से सेल्स इतनी हुई है, और यहाँ पे जो है मतलब एक जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, मतलब सपोज़ एक इंसान है जिसने कुछ एसोसिएट की डिग्री ली है, उसका डिवीज़न प्रिंटर्स में है, उसका ट्रेनिंग लेवल 2 है, उसका वर्क एक्सपीरियंस 10 है, उसकी सैलरी इतनी है और वो सेल्स इतनी जनरेट कर रहा है। सो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें इस स्कैटर प्लॉट से भी मिल रही है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑरेंज और ग्रीन का एक अच्छा है। इससे मैं यहाँ पे इसको 100 कर दूँ अगर, और इसको मैं 10 कर देती हूँ, थोड़ा अच्छा सा ये हो जाएगा। येस, दिस इज़ बेटर। सो यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं कि ऑरेंज कैटेगरी हमें ज़्यादा दिख रही है, जो कि है एसोसिएट डिग्री की। तो हमें इससे पता ये चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय कितना बेहतरीन काम कर रहा है और उसके लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है और ये सब। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी डाल सकते हो। कैसे डालोगे? सपोज़ मैं यहाँ पे स्टाइल का एक ऐड करती हूँ एट्रीब्यूट, और स्टाइल में मैं ऐसे डालती हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पे है एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस जो है, और मैं ट्राई करती हूँ एक बार डालने का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, एंड मैं इसको सिंगल कोट्स में ले आना होता है। तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एक कैटेगरी चाहिए, हमें यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसी की जगह यहाँ पे अगर डिवीज़न पुट कर दूँ तो आप देखोगे कि ये चीज़ वर्क कर जाएगी, क्योंकि डिवीज़न एक कैटेगरी है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट गोना वर्क। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये सारे जो सिम्बॉल्स है, अभी ये पेरिफेरल्स के लिए अलग सिम्बॉल है, प्रिंटर के लिए अलग है, ऑफिस सप्लाइज़ के लिए अलग है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एनहांस कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, प्लस साइन है उसके लिए। सो प्लस साइन आपको जहाँ पे भी दिख रहा हो, और कौन सी लेवल ऑफ एजुकेशन है उसमें है, तो ये थोड़ा सा और अच्छा खासा हमारे पास डिटेल्ड वाला स्कैटर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज़ कि मैं यहाँ पे ये सेम चीज़, ये सेम कोड जो है कॉपी कर लूँ एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंसर्ट कर दूँ, बट अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ सैलरी से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें और पता चलें। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डेटा वाला वेरिएबल तो डाल ही दूँ, एंड ह्यू में इक्वल्स टू मैं सैलरी डाल दूँ, जैसे मुझे सैलरी की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये एक बेहतरीन वाला दिख गया है स्कैटर प्लॉट, जिसमें मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जिसके डार्कर कलर है उसका मतलब कि उसकी ज़्यादा सैलरी है यहाँ पे, और वो ज़्यादा सेल्स भी जनरेट कर रहा है। और जिसकी थोड़ी सी कम सैलरी है, तो हो सकता है न्यू कमर हो, तो उनकी जो है कम सेल्स है और उनकी कम भी सैलरी है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसमें एक और चीज़ डाल सकते हो जो कि है साइज़। सो साइज़ लेट्स से कि मैं कुछ 100 ऐसे ले लूँ, तो ये साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप इसको 200 भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके ये थोड़ा सा साइज़ हमने चेंज कर दिया है, बट ये साइज़ के हिसाब से मतलब ये थोड़ा दिखाएंगे कि कितना और मतलब सेल्स है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या फ़ीचर्स हैं इसमें। मैंने इसको कैसे ओपन किया, मैंने यहाँ पे एक कर्सर स्कैटर प्लॉट के कहीं भी एट्रीब्यूट के पास प्लेस किया, एंड मैंने यहाँ पे शिफ्ट टैब दबा के इसको ओपन कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, साइज़ है, साइज़ ऑफ द ऑर्डर है, एंड मार्कर्स हैं। अगर मार्कर डालना चाहता है वो भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक मार्कर डालती हूँ। ठीक है, सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी खुद एक्सप्लोर भी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार डाल दूँ, अगर स्टार को हम लोग को एक सिंगल कोट में डालना रहेगा, ऐसे करके। सो
सो अब ये चीज़ रन हो जाएगी। अब देख सकते हो आप, तो मेरे को यहाँ पे साइज़ में ये चीज़ हटा दूँ क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मार्कर कलर डाल के मैंने ऐसे किया और फिर मुझे यहाँ पे स्टार का कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब चाहो तो आप रहने दो इसको, नहीं तो फिर आप साइज़ चेंज कर दो उसकी, वो आपके ऊपर है। ठीक है, मुझे ये सर्कल थोड़ा सही लगता है तो मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ। सो आप और भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो शिफ्ट टैप करके, एंड आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। और सीबॉर्न की एक वेबसाइट है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, आप उस पे जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो वहाँ पे जाके भी और एक्सप्लोर कर सकते हो सीबॉर्न लाइब्रेरी के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई डाउट है तो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।